Hello to everyone. Today in this video we will talk about Jacqueline Fernandez and the decline of her Bollywood career. As we all know कि एक टाइम था जब जैकलिन ए लिस्ट एक्ट्रेसेस में काउंट करी जाती थी, बट कैसे एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप ने उनके अच्छे खासे बॉलीवुड करियर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया. वी विल डिस्कस दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. जैकलिन फर्नांडिस का बर्थ 11 अगस्त 1985 को बहरीन में हुआ था. उनके फादर श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और उनकी मदर मलेशियन है. जैकलिन के फादर एक म्यूजिशियन है, वहीं उनकी मदर एक एयर हॉस्टेस थी. इसके अलावा जैकलिन के 3 सिबलिंग्स भी हैं. जैकलिन का चाइल्डहुड काफ़ी डायनेमिक रहा है क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिली है. उन्होंने अपनी स्कूलिंग बहरीन से की और फिर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास कम्युनिकेशन परस्यू करा है. इसके अलावा जैकलिन ने स्पेनिश, फ्रेंच और अरबिक जैसी लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी डेवलप करी है. जैकलिन का इंक्लिनेशन हमेशा से ही ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ था और इस वजह से उन्होंने मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया था. 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का टाइटल जीता और श्रीलंका को मिस यूनिवर्स पेजेंट में रिप्रेजेंट किया एंड इवेंचुअली यही उनका स्टेपिंग स्टोन बना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ. इफ वी टॉक अबाउट हर बॉलीवुड डेब्यू, तो जैकलिन का बॉलीवुड डेब्यू 2009 में फिल्म अलादीन के थ्रू हुआ था. इस मूवी में उनके साथ अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और रितेश देशमुख भी थे एंड इस मूवी को डायरेक्ट सुजॉय घोष ने किया था, जिन्होंने आगे चल के कहानी जैसी मूवी को भी डायरेक्ट किया था. लेकिन एस्टैब्लिश स्टार्स होने के बाद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पर जैकलिन की स्माइल और चार्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एक और मौका दिया. उन्हें उनका रियल ब्रेक थ्रू मर्डर 2 से मिला, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी. मूवी में उनके अपोजिट इमरान हाशमी थे एंड ये एक सुपरहिट थ्रिलर मूवी थी. इसके बाद उन्होंने हाउसफुल 2, रेस 2, केक, हाउसफुल 3 और जुड़वा जैसी कई हिट फिल्म्स डिलीवर की हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में कई आइकॉनिक डांस नंबर्स भी दिए हैं, जिसकी वजह से वो यूथ में काफ़ी पॉपुलर रही हैं एंड इन सब पॉपुलर सॉन्ग्स की वजह से उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड की एक सॉर्ट आफ्टर डांसर की इमेज में भी खुद को एस्टैब्लिश किया है. लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स ने हमेशा से ही मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं. अलॉन्ग विथ हर मूवीज एंड हर डांस नंबर्स, जैकलिन की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी लाइमलाइट में रही है थैंक्स टू हर रूमर्ड रिलेशनशिप एंड लिंकअप्स. सबसे पहले जैकलिन का नाम बहरीन के प्रिंस हसन के साथ लिंक किया गया था. ये दोनों 2008 से 2011 तक रिलेशनशिप में थे. शेख हसन बहरीन के एक रॉयल फैमिली मेंबर हैं और जैकलिन उनसे तब मिली थी जब वो अपने करियर को स्टार्ट कर रही थी. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में थे और जैकलिन ने उनके लिए बहरीन भी शिफ्ट होने का सोच लिया था. लेकिन धीरे धीरे जब जैकलिन का बॉलीवुड करियर ग्रो करने लगा तब उन्होंने अपने करियर पर फोकस करने का डिसीजन लिया. लेकिन हसन शादी करके सेटल होना चाह रहे थे एंड इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद जैकलिन का एक और हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप डायरेक्टर साजिद खान के साथ था. दोनों की मुलाकात 2011 में फिल्म हाउसफुल 2 के टाइम पर हुई थी, जिसमें जैकलिन एक लीड एक्ट्रेस थी और साजिद खान इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे. सेट पर ही दोनों की क्लोजनेस बढ़ने लगी थी एंड लेटर ऑन इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था. जब जैकलिन का बॉलीवुड करियर ग्रो करने लगा तो उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहा. लेकिन साजिद का नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग था, जो जैकलिन को अनकंफर्टेबल करने लगा था. एज पर द रिपोर्ट्स, साजिद काफी पॉजिटिव बॉयफ्रेंड थे. उन्हें जैकलिन का किसी और मेल को स्टार से ज्यादा फ्रेंडली होना बिल्कुल पसंद नहीं था. उनके रिलेशनशिप में जेलिसी और कंट्रोलिंग इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम आने लगी थी एंड इवेंचुअली 2013 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया. साजिद खान के बाद जैकलिन के सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अफेयर के रूमर्स फ्लोट होना स्टार्ट हुए. दोनों के रिलेशनशिप के रूमर्स तब स्टार्ट हुए जब दोनों ने 2017 में फिल्म अ जेंटलमैन में साथ काम किया. उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी और उस वक्त दोनों को कई बार पब्लिक इवेंट्स और प्राइवेट गैदरिंग्स में साथ भी देखा गया, जिसमें उनकी मस्ती और बॉन्डिंग क्लियरली दिख रही थी. इसी वजह से फैंस और मीडिया में उनके डेटिंग रूमर्स तेज हो गए थे. उस वक्त सिद्धार्थ का नाम आलिया भट्ट के साथ भी जुड़ा था, लेकिन अ जेंटलमैन के रिलीज के बाद आलिया और सिद्धार्थ का ब्रेकअप की न्यूज आई. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जैकलिन और सिद्धार्थ की ग्रोइंग क्लोजनेस की वजह से आलिया और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया था. जब मीडिया ने उनसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो जैकलिन और सिद्धार्थ ने अपने रिलेशनशिप के रूमर्स को कभी भी कंफर्म नहीं किया. दोनों ने हमेशा यही कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. तो ओवरऑल जैकलिन और सिद्धार्थ की रिलेशनशिप सिर्फ रूमर्ड थी या सच में इनके बीच कुछ था, ये ऑफिशियली कभी भी कंफर्म नहीं हुआ. लेकिन उनकी बॉन्डिंग और क्लोजनेस की वजह से मीडिया और फैंस ने उनको एक रूमर्ड कपल जरूर माना था. एंड इन द सेम वे जैकलिन और सलमान के क्लोज बॉन्ड को लेकर भी काफी स्पेकुलेशंस रहे हैं. सलमान ने उनके करियर को बूस्ट करने में काफी हेल्प की, लेकिन दोनों का रिलेशन हमेशा से ही एक मिस्ट्री बना रहा है. इफ वी टॉक अबाउट देयर रूमर्ड रिलेशनशिप, देन जैकलिन और सलमान की फर्स्ट मीटिंग 2014 में हुई थी, जब जैकलिन ने किक मूवी में लीड रोल किया था. यह फिल्म जैकलिन के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी
और सलमान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उनको और भी पॉपुलर बना दिया। इसके बाद सलमान ने जैकलिन की करियर में काफ़ी मदद की। किक मूवी के बाद उन्होंने जैकलिन को कई प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट के लिए भी रिकमेंड किया था और उन्होंने जैकलिन को एक लग्जरी कार भी गिफ्ट करी थी। जैकलिन को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट और उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में भी कई बार स्पॉट करा गया, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे। उन्होंने सलमान की फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनाया जिसने रूमर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया, लेकिन दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया। ये रिलेशनशिप भी रूमर्ड ही रह गई। एंड लास्टली रिसेंट कंट्रोवर्सी में जैकलिन का नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ लिंक करा गया एंड फ्रॉम हेयर हर डाउनफॉल स्टार्टेड। सो इफ यू डोंट नो अबाउट सुकेश चंद्रशेखर, देन सुकेश एक नोटोरियस कॉन मैन है जो अपने एलाबरेट स्कैम्स के लिए जाना जाता है। उसने हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके उनसे करोड्स ऑफ रुपीस एक्सटॉर्ट करे हैं। सुकेश ने अपने चार्म और वेल्थ का यूज करके जैकलिन के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाए एंड एज पर द रिपोर्ट्स उसने जैकलिन को काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए थे, जिसमें लग्जरी कार्स, डायमंड ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, डिजाइनर ड्रेसेस और एक पर्शियन कैट तक इंक्लूडेड थी। 2021 के एंड तक जैकलिन और सुकेश के कुछ इंटीमेट फोटोज भी सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। जैकलिन ने इनिशियली इन फोटोज को लेकर साइलेंस मेंटेन किया था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो सुकेश के साथ रिलेशनशिप में थी। जैकलिन का कहना था कि वो सुकेश के रियल इंटेंशंस और उनकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में अनअवेयर थी, लेकिन पब्लिक और मीडिया में उनका नाम इस कंट्रोवर्सी में आना उनकी इमेज के लिए काफी डैमेजिंग था। ईडी ने जैकलिन को इस केस के सिलसिले में मल्टीपल टाइम समन किया है और उनसे क्वेश्चनिंग भी की है। ईडी के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सुकेश ने जैकलिन और उनकी फैमिली को करोड़्स ऑफ रुपीस के गिफ्ट भी दिए थे। इस केस के चलते जैकलिन को काफी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। इस कंट्रोवर्सी का जैकलिन के करियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था। उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट से ड्रॉप कर दिया गया। बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनसे डिस्टेंस बनाने लगे और उनका नाम उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए न्यूज में आने लगा। मूवीज लाइक अटैक, सर्कस और बच्चन पांडे जैसे प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए, लेकिन उनका स्टार पावर उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना पहले था। उनका ग्लैमरस इमेज एक टाइम पर ब्रांड्स के लिए एसेट था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद कई ब्रांड्स उनसे दूर हो गए। उन्होंने पहले कई लग्जरी और ब्यूटी ब्रांड्स को एंडोर्स किया था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद कई ब्रांड्स ने जैकलिन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किया। जैकलिन को पब्लिक और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। हैशटैग जैसे जैकलिन एक्सपोज और मीम्स ने उनकी इमेज को और भी ज़्यादा डैमेज करा था। एंड दैट्स हाउ अ गुड लुकिंग करियर इज़ नाउ गोइंग अ डाउन हिल। एंड इवन नाउ सुकेश की वजह से अभी भी जैकलिन का करियर सफ़र कर रहा है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि सुकेश अभी भी जेल में है, बट स्टिल वो अभी भी जेल से जैकलिन के लिए लव लेटर्स लिखता रहता है, जिनको कि मीडिया सर्कुलेट करता है और उनको काफ़ी हाईलाइट भी किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जैकलिन की पब्लिक इमेज अफेक्ट होती है एंड शी हैज़ टू फेस द एम्बेरसमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली नो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू कास्ट जैकलिन इन देयर मूवीज, क्योंकि जैकलिन का नाम एक क्रिमिनल के साथ एसोसिएटेड है एंड सुकेश फ्रिक्वेंटली जैकलिन का नाम मेंशन करता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोई भी मेकर अपने प्रोजेक्ट्स को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द अदर वीडियो।